हरिओम। मैं मावली, यथार्थ गीता प्रचारक। यथार्थ गीता जो पहले गीता की द्वितीय भाषा है, तो उसके अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 उसको हम आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। मैं तुमको इसका स्पष्टता से अर्थ बताऊंगा, इसका तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करना। तो चलो दोस्तों, भगवान उवाच, अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। देहिन्नोऽस्मिन्नता देहे कौमार यौवनजरा तथा देहांतरप्राप्ति धीर तत्र न म्यूहति। जैसे जीवात्मा का इस देह में बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे ही मृत्यु होने पर उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में धीर या ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान के जमाने से ही कर्मकांड, कुरीतियाँ, परंपरा चलती आ रही है और उसी में ही अर्जुन बुरी तरीके से फंस गया था। वो युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुरुक्षेत्र पर उसको अपने ही सदस्य दिख रहे थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने बंधु। तो युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि बुरी तरीके से कर्म कांडों ने उसको घेर के रखा था। वो अलग अलग बातें कर रहा था भगवान को। कृष्ण भगवान को बोल रहा था, अगर मैं इनको मारा तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा और हम नरक में जाके युगों युगों तक इसका पाप धोते रहेंगे। तो ऐसा युद्ध नहीं करना है मुझे, बिल्कुल नहीं करना है। इससे तो हमारा वर्ण संकर हो जाएगा, हमारा नाश हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान हंसे और ये श्लोक बोले, और इस श्लोक का तुम अर्थ समझो कि क्या है। जैसे जीवात्मा का इस देह में बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे ही मृत्यु होने पर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में धीर या ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होते अर्जुन। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये घर बदलते रहती है, मतलब पुनर्जन्म की इधर बात हो रही है। लेकिन समाज में पुनर्जन्म को क्या बताया गया है? जैसे मैं मर गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, चूहा हो गया, ये अपनी धारणा है। लेकिन भागवतिक धारणा क्या है? जीवात्मा का कैसे होता है पुनर्जन्म? तो देखो दोस्तों, ये मेरा शरीर है, इसमें 75% पानी है, 25% हड्डी मांस है। हड्डी मांस क्या चीज़ से बनी है? मिट्टी से बनी है। और पानी पानी ही है 75%। तो पुनर्जन्म कैसा होता है? गौतम बुद्ध आनंद को क्या बोलते हैं? आनंद बोलता है गौतम बुद्ध को कि पुनर्जन्म आदमी का होता है कि नहीं। तो गौतम बुद्ध हुए, कृष्ण भगवान हुए, इस संज्ञा से बोले हैं पुनर्जन्म कैसे होता है। मैं बताऊंगा तुमको। जैसे ये 75% पानी है, फिर हम पानी पीते हैं तो लघु शंका आती है। लघु शंका के बाद वो लघु शंका आकाश में भाप बन के जाती है, फिर रिटर्न आ जाती है। ऐसे ही हर चीज़ का पुनर्जन्म होता है, तुम्हारी धारणा से नहीं। तुम्हारी धारणा ये है कि आदमी मरने के बाद घोड़ा बन जाता है, हाथी बन जाता है, 84 योनियों में जाता है। ठीक है, वो अलग धारणा है, ये अलग धारणा है। भगवतिक धारणा अलग है। जैसे लोहा है, लोहा खराब होने के बाद खराब हो जाता है, फिर पिघला के उसको नया आकार दिया जाता है, नया बनाया जाता है। वैसे ही हर चीज़ का पुनर्जन्म होता है। देखो, ये पृथ्वी, ये पूरी प्रकृति जड़ और चेतन है, मतलब सजीव और निर्जीव है। सजीव क्या है? जैसे ये पृथ्वी 84 योनि को जन्म देती है, कीटाणु बनाती है। अपन भी एक शुक्राणु है, ये अपना शरीर शुक्राणु है। लेकिन ये प्रकृति की देन है। ये इतना बड़ा 6 फीट का शरीर अपने को दी दी है प्रकृति ने, इसको अपने को रिटर्न करना पड़ेगा, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। वैसे ही पुनर्जन्म की व्याख्या इस श्लोक में बताई गई है। अर्जुन को बोले, ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होते, या धीर या ज्ञानी पुरुष कभी इससे मोहित नहीं होते, दुख में नहीं जाते। अर्जुन को बता रहे भगवान कि तू ज्ञानी है, तो ऐसे अज्ञान क्यों इधर प्रकट कर रहा है? क्योंकि अगर अज्ञान प्रकट करके अर्जुन युद्ध नहीं करता, तो असत्य के ऊपर सत्य की कभी जीत नहीं हो पाती। कृष्ण भगवान को सत्य की जीत कराना है, धर्म की जीत कराना है। देखो दोस्तों, लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने झगड़े लगाए। नहीं, गौतम बुद्ध, ऋषि महर्षि, कृष्ण भगवान, ये सब शांति के प्रतीक थे। कर्मकांडी के कट्टर पुरजोर विरोध करते थे, ये कट्टर विरोधी थे।
लेकिन लोग समझे नहीं। लोग बोलते हैं कि महाभारत का झगड़ा कृष्ण भगवान ने लगाया, नहीं लगाया। दुर्योधन जो था उसके पास भगवान गए थे कि युद्ध मत करो, भरत वंश का इसमें सर्वनाश है। तो दुर्योधन का अहंकार अंदर आ रहा था, अहम अंदर आ रहा था, तो दुर्योधन सुना नहीं बिल्कुल। इसलिए ये महाभयंकर युद्ध हुआ और अर्जुन दया का, करुणा का प्रतीक था, लेकिन कर्मकांडों में फंस गया था, बुरी तरीके से अज्ञान प्रकट कर रहा था भगवान के सामने। इसलिए भगवान को गीता बतानी पड़ी विज्ञान के साथ। और मैं जो तुमको बता रहा हूँ ये है यथार्थ गीता, जो पहले गीता की द्वितीय भाषा है। देखो, गीता के हजारों प्रकार है, बादों में अलग अलग ऋषि संतों ने, महात्मा ने गीता के ऊपर अलग अलग शास्त्र लिखे हैं। मतलब भगवत का प्रकार बोल रहा हूँ, कर्मकांड की किताबें नहीं, सामाजिक किताबें नहीं। भगवत गीता संस्कृत में लिखी है, वो वेदों से आए तो लोग उसको स्पष्टता से समझे नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन मराठी में किया है, ऐसे अनेक साधु पुरुष ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में किया है। उसी ही ये यथार्थ गीता उसका एक प्रकार है। तुम कौन सी भी गीता सुनो, अष्टवक्र गीता सुनो, अवधूत गीता सुनो, यथार्थ गीता सुनो, और ऋषि की गीता सुनो, कुछ भी गीता सुनो, लेकिन गीता सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। सनातन धर्म को जानना तुम्हारा कर्तव्य है। सनातन धर्म मतलब कोई नारेबाजी नहीं, सनातन धर्म मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म, सत्य को जानने वाला धर्म। तो आज अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 के बारे में हम विज्ञान के साथ जाने कि इसमें पुनर्जन्म की बात की है, लेकिन पुनर्जन्म विज्ञान का अलग है और तुम्हारी धारणाएं अलग अलग है। तुम्हारी धारणा अलग क्यों है? क्योंकि तुमने सामाजिक किताबें पढ़ी है, कर्मकांडियों के बड़े बड़े किताबें तुमने पढ़ी है। तुम गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये तार्किक उच्चतम बुद्धि के लोगों ने लिखे हैं। ये सत्य शोधक थे, समाज से अलग थे, ये कोई ब्राह्मण नहीं थे, उनकी कोई जाति नहीं थी, वो एक सत्य शोधक थे। उन्होंने वेद उपनिषद ये लिखे और वो बड़े साहित्य बहुत बड़े हैं, एक आम आदमी उसको पढ़ नहीं सकता है। इसीलिए भगवान को बार बार आत्मा को अवतार लेना पड़ा गीता बताने के लिए। अवतार अपने अंदर होता है, अपनी आत्मा ही परमात्मा है और उसका कोई आकार नहीं है, औच्छेद है, निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है, उसको जानो। गीता यही बताती है कि आत्मा को जानो, बाकी कर्मकांडों में उलझो मत, चारों धाम मत घूमो, तुम खाली अपनी अंदर की यात्रा करो, अपनी आत्मा को जानो तो सनातन को जानोगे। तो ठीक है दोस्तों, तो YouTube के ऊपर यथार्थ गीता अड़गड़ानंद स्वामी जी महाराज की रचित हर 2-2 घंटे का एक एक अध्याय है। तो इसका श्रवण करना ध्यानपूर्वक, कान में ईयरफोन डाल के रात को 11 से 12 बजे तक स्पष्टता से सुनिए, तो बहुत मज़ा आएगा। तुमको भी लगेगा कि माऊली ने क्या दे दिया हमको, इतना आनंद आएगा कि ये तो नश्वर, देखो संसार ये नश्वर, ये सब नश्वर है संसार। इसलिए तुम सत्य की तरफ जाओ। सत्य क्या है? आत्मा जो शून्य है, न उसको जाना नहीं जा सकता है, वो शून्य है, उसका आकार नहीं, उसका अनंत है वो, न उसका कोई उसको दुख नहीं होता है, न उसको जलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं है, उसको तुम जानो। गौतम बुद्ध, महर्षि, कृष्ण भगवान, राम भगवान यही बार बार बोलते रहे, लेकिन समाज उनके नाम के ऊपर कर्म कांड कर रहा है, उनके अलग अलग मंदिर बना रहा है, अलग अलग कर्म कांड में उलझा रहा है। लेकिन ये लोग, भगवान लोगों ने, ऋषि महर्षियों ने ये नहीं बोला है कि कर्म कांड में उलझे रहो, तुम साधना करो, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दे दो, हाँ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, आत्मा को जानो, वही धर्म है, वही सनातन धर्म है। तो कल मिलेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 14, इसको हम कल विस्तार पूर्वक जानेंगे विज्ञान के साथ। तो मैं रोज़ एक श्लोक की तुमको बताते रहूँगा, पूरा श्लोक अर्थ, पूरा अर्थ विज्ञान के साथ बता रहूँगा। तो चलो ठीक है, हरि ओम। तो दोस्तों चलो बाय बाय।